Hi, welcome to Brain Booster. Kindly subscribe my channel, like videos and don't forget to press the bell icon. तो हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ सेंटेंस। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ सेंटेंस, कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस की डेफिनेशन है सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस, यानी अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो अपनी बात को वाज़ा कर सके। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे। सेंटेंस की 4 टाइप्स है, सिंपल सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। सबसे पहले आते हैं सिंपल सेंटेंस पे। इट इज़ अ सेंटेंस विच मेक कंप्लीट सेंस, यानी ऐसे अल्फाज का मजमूआ जो कि अपनी बात को सही से वाज़ा कर सके। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले है आई ईट एप्पल्स, यानी कि मैं सेब खाता हूँ। उसके बाद है द चाइल्ड क्राइज, और आखिर में है ही टीच देम इंग्लिश। ये तीनों सेंटेंस सिंपल हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस पे। इट हैज़ वन प्रिंसिपल क्लोज, वन और मोर डिपेंडेंट क्लोज, यानी इसका एक प्रिंसिपल क्लोज होता है और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लोज होते हैं। प्रिंसिपल क्लोज क्या होता है, वो अपने आप पे रिलाई कर रहा होता है और एक कंप्लीट सेंस बनाता है, और जो डिपेंडेंट क्लोज होता है वो अपने आप पे स्टैंड नहीं कर सकता बल्कि प्रिंसिपल क्लोज पे डिपेंड करता है। इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले एग्जाम्पल है ही सेड दैट ही वुड गो टू लाहौर। यहाँ पे ही सेड जो है वो तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये अपने आप को वाज़ा नहीं कर रहा। उसने कह दिया ये तो समझ आ गया, लेकिन क्या कहा ये नहीं बताया गया। इसलिए जब लगाया गया दैट ही वुड गो टू लाहौर, के वो लाहौर जाएगा, तो उसने एक कंप्लीट सेंस बनाई। उसके बाद ही ना टोल्ड मी दैट ही वुड मैरी असलम। यहाँ ही ना टोल्ड मी तो है, लेकिन उसने क्या बताया ये नहीं बताया गया। लेकिन जिस वक्त बात की दैट शी वुड मैरी असलम, ये शो कर रहा है कि वो नेक्स्ट किसी बात पे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद है आई वेंट टू लाहौर व्हेन आई रिसीव्ड माई सैलरी। यहाँ पे व्हेन किस चीज़ को शो कर रहा है कि ये भी नेक्स्ट किसी पार्ट पे डिपेंड कर रहा है। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो हमारे पास नेक्स्ट है कंपाउंड सेंटेंस। इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं जो आपस में कोमा, कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन या सेमीकोलन के जरिए जुड़े हुए होते हैं। आइए इसको एक मिसालों के साथ समझते हैं। सबसे पहली एग्जांपल है शी वेंट टू द स्टोर एंड ही बोट सम ग्रोसरीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 अलग सेंटेंसेस को आपस में कोमा के जरिए जोड़ा गया है। उसके बाद है जोरा अटेंडेड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बट शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम बर्नर्ड। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को कोमा के जरिए कनेक्ट किया गया है। उसके बाद लास्ट सेंटेंस है हमारे पास आदिया स्टडीड एट एरोजेना स्टेट यूनिवर्सिटी, शी ग्रेजुएटेड इन 2009। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेमीकोलन के जरिए 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट किया गया है। इसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाता है कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं। इसकी एग्जांपल है अली एक्सेप्टेड दिस जॉब फॉर ही नीडेड द मनी। अली ने ये जॉब इसलिए एक्सेप्ट की क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत थी। दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस हैं। उसके बाद है मैनी मुस्लिम पीपल डू नॉट ड्रिंक अल्कोहल नोर दे ईट पोर्क। पोर्क कहते हैं हराम गोश्त को, कि ना मुसलमान अल्कोहल पीते हैं और ना ही वो हराम गोश्त खाते। उसके बाद है पीपल स्पीक इंग्लिश और दे स्पीक फ्रेंच इन न्यू ब्रंसविक। इस सेंटेंस में 2 अलग बातें की गई हैं और दोनों इंडिपेंडेंट है, यानी इन दोनों को अगर अलग भी लिख दिया जाए तो ये अपने मीनिंग क्रिएट कर सकती है। यानी पीपल स्पीक इंग्लिश भी एक अलग सेंटेंस बन सकता है और दे स्पीक फ्रेंच इन न्यू ब्रंसविक भी अपने मीनिंग क्रिएट कर सकता है। यानी ये दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट हैं, ये किसी और पर डिपेंड नहीं कर रहे। होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। Thank you for watching my video. Don't forget to subscribe my channel.